नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तुलसी की महत्ता हमारे बहुत पुरानी परंपराएं में आ रही है और ऐसी बताई भी गई है। क्योंकि देखिए, प्राचीन काल से ही लोग अपने घर के आंगन में तुलसी की पूजा किया करते थे। अभी भले ही लोग महानगरों में रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बालकनी में, बेडरूम से सटे हुए बालकनी में भी तुलसी का पौधा लगाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में तुलसी का बहुत ही ज्यादा महत्व है। खासकर कार्तिक का जब महीना आता है तो तुलसी की पूजा अगर विधि विधान से करें तो पूरे महीने में तुलसी का पूजन का एक अपना विशेष महत्व बताया गया है और इसका आपको जो फल मिलता है उसके बदौलत आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी का महत्व हमारी पुरानी परंपराओं में है। ऐसे में प्राचीन काल में लोग तुलसी की बहुत तरह की आराधना करते थे। बहुत सारी महिमा है, यहाँ तक कि तुलसी का जड़, तुलसी की मिट्टी, तुलसी का तना, तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्ते का भी महत्व है। और इस कार्तिक के महीने में न सिर्फ तुलसी की आराधना करने का बल्कि तुलसी खाने का भी विधान है। कहा जाता है कि घर आंगन में अगर तुलसी का पौधा हो तो सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और जीवन में अमूमन सही समय पर आपको बस दैव योग से सहायता मिल ही जाता है। घर में तुलसी का पौधा होने से देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम साइंस की, विज्ञान की माने तो तुलसी का पौधा शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी का पौधा शरीर के लिए लाभकारी तत्व रिलीज करता है। मगर तुलसी की पूजा करने के समय लोग अक्सर छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जो कि आपको इस कार्तिक के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं वो गलतियां हैं कौन सी जो आपको नहीं करना है, फिर हम बात करेंगे पूरे कार्तिक महीने में विशेष तरीके से तुलसी की कैसे आराधना करें और कैसे इसका पुण्य प्रभाव से आपका वंश वृद्धि हो, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि हो, आपका तेज बढ़े, आपका सौभाग्य बढ़े। जब कभी तुलसी की पूजा के लिए आप पत्ते तोड़ते हैं तो ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि भूल कर भी, जैसे होता है दोपहर में तोड़ लिए, शाम में तोड़ लिए, नहीं, जब भी तोड़िए सुबह तोड़िए। दूसरी बात, बिना नहाए तुलसी का पत्ता अगर आप तोड़ते हैं तो वो भगवान ग्रहण नहीं करते, इसलिए नहाने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़िएगा। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक मत जलाइएगा, चाहे वो कार्तिक का महीना ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत जगह ये बताया जाता है कि आप रविवार के दिन तुलसी के में कार्तिक के महीने में जल दे सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। देखिए, जल तो आप दे सकते हैं लेकिन तुलसी के पौधे में नहीं, बल्कि आप मिट्टी में आप डाल दीजिए, यूं ही, जल के लिहाज से नहीं, बल्कि ऐसे ही कि पौधा सूख न जाए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती और तुलसी के पत्तों को भी रविवार के दिन हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के वृक्ष में दरिद्रता, जो माँ लक्ष्मी की बहन है, उसका निवास होता है। श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए तो तुलसी को श्री हरि, विष्णु प्रिया कहा जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको, चलिए अब हम कुछ खास बातें बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, कई बार मांगलिक दोष होने से क्या होता है, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होता है, कई बार वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता, कई बार विवाह होने में अड़चने आती है, इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानी है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष हो तो पूरे कार्तिक महीने में हनुमान जी को 2 तुलसी का पत्ता अर्पित करें और बाद में कुछ देर बाद उठाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मांगलिक दोष कट जाता है और अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। दूसरी बात, अगर आपके कुंडली में ग्रहण योग हो या पितृदोष हो, तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 2 तुलसी का पत्ता पूरे कार्तिक माह अर्पित करें और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, तो ये ग्रहण योग या पितृदोष, तमाम दोष आपके समाप्त हो जाते हैं। तो ये प्रयोग आप कार्तिक के महीने में कीजिए। वैसे आप पूरे साल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ही भगवान विष्णु को तुलसी पसंद है उतना ही अशुभ भी होता है। कैसे? एक तो भगवान गणेश जी को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करना चाहिए और माँ दुर्गा को तो भूलकर भी मत अर्पित कीजिएगा।
क्योंकि इन दोनों ही दो भगवानों को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं किया जाता। वैसे तो शिवलिंग पर भी तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन विशेष प्रयोजन के लिए तुलसी की मंजरी अर्पित की जाती है। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, इस बात को हमेशा याद रखिए। अब जैसे रविवार का दिन है तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। अब जैसे एकादशी द्वादशी है तो 10वीं तिथि को तोड़कर रख लें और बाद में उसको हल्का सा आप धोकर शुद्ध कर आप यूज कर सकते हैं। धोकर इसलिए क्योंकि अगर धूला वगैरह पड़ गया होगा तो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से तुलसी को हमेशा जब भी आपको लगे पुराने पत्ते हैं तो मिट्टी में दबा दें, कंपोस्ट का ही काम करेगा। कैसे करेंगे पूजा इस कार्तिक माह में कि आपको पूरे पूजा का फल मिले? सबसे पहली बात तो सुबह सुबह आप अगर कार्तिक नहाते हैं तो अच्छी बात है। नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी का पत्ता डालकर नहाएं या तांबे के बर्तन से नहाएं, एक ही बात है। दूसरी बात, आप सबसे पहले तो घर के आंगन में या बालकनी में जहां भी आपका तुलसी का पौधा है वहां पर आप जल अर्पित करें या थोड़ा सा जल में गंगा जल डालकर अर्पित करें। इसके बाद घी का दिया जलाएं और घी का जब दिया जलाएंगे तब इसमें लाल धागे की बाती डालिएगा। फिर तुलसी जी को एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी सिंदूर अर्पित करें तुलसी जी में। इसके बाद महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमस्तुते, इस मंत्र का बोले। अगर आप ये नहीं बोलते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबसे आसान सबसे खूबसूरत मंत्र। फिर शालिग्राम भगवान वृंदा देवी का स्मरण कर तुलसी जी का जयकारा लगाइए, यानी तुलसी मैया की जय। इसके बाद आप जो भी भोग लगाइएगा सबको प्रसाद के रूप में दे। कुछ भी भोग लगा सकते हैं, आपके पास जो फल है उसको भोग लगाइए, बतासे हैं, मिश्री है, कुछ भी भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको सब मिल के खाइए। कहते हैं कि तुलसी पूजा करने से घर में आई हुई नेगेटिव एनर्जी का असर कम हो जाता है और तुलसी का पौधा घर में रखने से घर को किसी की नज़र नहीं लगती और सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो तुलसी का पूजा करने का ये था विशेष विधान। रोज शाम के समय तुलसी के नीचे दिया जरूर जलाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तुलसी की परिक्रमा करें। तो इस कार्तिक के महीने में कुछ विशेष कार्य आपको करने हैं और तुलसी का पौधा लगाना है तो कार्तिक का महीना सबसे अच्छा होता है। रविवार के दिन को छोड़ के किसी भी दिन आप आकर ये तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए अमावस्या तिथि को पौधे तुलसी के नहीं छूना चाहिए। तुलसी के जो पौधे हैं उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा की जाती है और भूल कर भी कुछ गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए रविवार के दिन आपको दीपक तो नहीं ही जलाना है, साथ ही तुलसी की पूजा में जो पुराने पत्ते हैं उसका प्रयोग करना है और तुलसी की जो मिट्टी है उसका अगर आप पूरे कार्तिक माह में नियमित रूप से थोड़ा सा तिलक लगाएं या आप घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हल्का सा लगा दें। आप चाहें तो चंदन में मिलाकर रख लें, उसी से कर लें तिलक। ऐसा करने से किसी का नजर नहीं लगेगा, भाग्य मजबूत होगा और साथ ही आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो बरकरार रहेगी। बहुत सिंपल है, आप कीजिए, आपको लाभ होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।